हेलो दोस्तों, मैं डैनियल हाउस। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक मिस्टीरियस कहानी लेके। आज जिस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे उसका एक्सपीरियंस इतना खतरनाक था कि वो जिंदगी भर वो चीज़ लेके घूम रहा है। आज बात करेंगे सूरज के बारे में। सूरज एक कंपनी में काम करते हैं जहाँ से उसको देश का हर कोने भेजा जाता है जमीन देखने के लिए। कंपनी जो जमीन ठीक करके रखता है उसका फैक्ट्री के लिए, उस जमीन का पोजीशन और सब कुछ सही है कि नहीं, ये सब कुछ देखना ही सूरज का काम है। हर बार की तरह इस बार भी उसको एक गांव की तरफ भेजा जाता है। मध्य प्रदेश के गांव है, वहाँ उसको भेजा जाता है और हमेशा की तरह उसको जाना रहना खाना के लिए पैसा दिया जाता है। इस बार भी वही दिया गया और वो थोड़ा पैसा बचाने के लिए एक सीक्रेट वेबसाइट से वो होटल बुक करता था। इस बार भी सूरज वही किया और वो वेबसाइट से एक होटल बुक किया जो उस गांव से, जिस गांव में वो जमीन देखने जा रहा था उसका नज़दीकी है, पर थोड़ा शहर की तरफ है। मतलब शहर का आखिरी और गांव का शुरुआत में वो होटल का पोजीशन है और थोड़ा सस्ता में भी था, तो सूरज उसको बुक कर लिया। जिस दिन उसका ट्रेन था उसी दिन ही ट्रेन पकड़ के निकल गया और जिस स्टेशन में उसको उतरना था उसी स्टेशन में उतरा। और उतरने के बाद क्योंकि तब रात हो चुका था तो बाहर जाके देखा कि कोई ऑटो या टैक्सी अवेलेबल नहीं था। तो वो जो वेबसाइट है जहाँ से वो होटल बुक किया था उसमें एक नंबर मिला था होटल का। सूरज अपना फ़ोन में सेव कर लिया था और उसी नंबर में कॉल लगाता है। लगाने के बाद अगली तरफ से फ़ोन उठाता है और बातचीत करने के बाद सूरज को बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको पिकअप करने के लिए टैक्सी भेज देता हूँ। आपको हमारा टैक्सी आपको स्टेशन से पिकअप कर लेगा। तो ये बात सुन के सूरज खुश होता है और थोड़ा सा पानी और स्नैक्स खरीदने के लिए बाजू वाला शॉप में जाके शॉप वाले से बात करता है। तो कहाँ से आया है, कैसा है, ऐसा बातचीत कर रहे थे दोनों। तभी एक आदमी आता है और पूछता है कि आप सूरज त्रिवेदी हो? तो सूरज ने पलट के जवाब दिया, हाँ मैं हूँ। तभी उस दुकानदार दोनों को अजीब तरह से दिखता है, पर सूरज वैसे भी थोड़ा थकान में था ट्रैवल की वजह से, तो दो दुकानदार है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। उस आदमी को बोलता है कि हाँ बोलिए क्या बात है। तो सूरज का बुक किया हुआ होटल का नाम लेके बोलता है कि मैं उस होटल से आया हूँ, आपको पिकअप करने के लिए भेजा गया है, आप चलिए। सूरज उस आदमी के साथ चला जाता है, जाके गाड़ी में बैठ जाता है। बैठने के बाद गाड़ी जब चलने लगता है तो उसका आंखों में थोड़ा सा नींद आ जाता है, आंखें बंद होने आता है। थोड़ा सा आंख लग गया था। कुछ देर बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो जिस गाड़ी में बैठा है वो गाड़ी जमीन में ना चल के वो हवा में तैर रही है। ऐसा उसको महसूस हुआ क्योंकि कोई चीज़ अगर हवा में ऊपर नीचे जा रहा है तो ऐसा फील होता है अंदर से कि मैं भी ऊपर नीचे जा रहा हूँ, तो ऐसा फील होता है। तो उसको ऐसा फील हुआ तो वो बाहर की तरफ देखा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद मेरा जो थकान है उसके वजह से ये फील हो रहा है, पर यह गाड़ी तो ज़मीन में ही है। तभी वो एक अजीब सा सांस लिया कि ये चलो, क्या मैं सोच रहा था, अभी गाड़ी कैसे ऊपर उठ सकता है। ऐसा सोचते सोचते जब उसका आँख ड्राइवर की सीट की तरफ गया, वो देखा ड्राइवर का सीट एम्प्टी है, कोई था ही नहीं। मतलब उस गाड़ी में सूरज के अलावा कोई है ही नहीं। तो फिर गाड़ी कौन चला रहा है? गाड़ी का स्टायरिंग, क्लच वगैरह सब कुछ लग रहा कि कोई कंट्रोल कर रहा है, पर दिखाई किसी को नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कोई गायब इंसान उस गाड़ी को कंट्रोल कर रहा है। ये चीज़ देख के उसका जो नींद आया हुआ आँख था वो पूरा खुल गया और एकदम से वो बहुत चौंक गया। ये ऐसा कैसा हो सकता है? मैं उस आदमी के साथ बात करते करते इस गाड़ी में चढ़ा था। मैं जब चढ़ा हूँ तभी वो आदमी गाड़ी में आके बैठा, तो कहाँ गायब हो गया? पर वो इतना कंट्रोल कर रहा था खुद को कि उस आगे वाला चीज जो भी हो उसको पता ना चले कि सूरज जगा हुआ है और उसको पता चल रहा है कि सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा खुद को कंट्रोल करते हुए कुछ 5-7 मिनट बाद अचानक गाड़ी रुक जाता है। पहले वो घबरा जाता है और आजू बाजू देखने लगता है कि कुछ मदद मांगने जैसा है क्या। तभी देखा कि उसका राइट साइड से
एक रोशनी आ रहा है, एक बोर्ड टंगा हुआ है, उस बोर्ड पे एक नाम लिखा है। सूरज जिस होटल में बुकिंग किया था उस होटल का ही नाम लिखा है। तो उसका जान में थोड़ा जान आया और थोड़ा रिलीफ का सांस लिया कि चलो आखिरकार पहुंच गए और कुछ तो मदद मिल जाएगा। मैं चुपचाप दरवाजा खोल के निकालूंगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। वो आराम से दरवाजा खोला और निकल गए। निकल के जाके धीरे धीरे वो होटल की तरफ बढ़ने लगे और उसको देखने का बहुत मन कर रहा था कि मैं पीछे घूम के देखूं उस गाड़ी का क्या होता है और वो ड्राइवर सीट में कोई था कि नहीं था, उसका क्या होता है। पर वो खुद को बहुत कंट्रोल किया। वो चुपचाप आगे बढ़ते गए और रिसेप्शन में जाके मदद मांगा कि मुझे मदद कीजिए, मैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तभी रिसेप्शन में जो आदमी था उसका चेहरा की तरफ सूरज का आग गया और देखा कि उस रिसेप्शन में जो आदमी था उसको वो जानता है। उसके साथ वो कॉलेज में पढ़ चुका है, लेकिन वो तो 8 साल पहले ही मर गया था। जो व्यक्ति 8 साल पहले मर चुका है वो कैसे सामने खड़ा हो सकता है, वो भी एक होटल का रिसेप्शनिस्ट होके। सूरज फिर से चौंक गया और 2 कदम पीछे आ गए। उसको इतना बड़ा झटका लगा। तभी उसका नजर उस होटल में रिसेप्शनिस्ट के सामने जो सोफा था उसके ऊपर गया। देखा 3 आदमी बैठे हैं। उन तीनों को भी सूरज जानता है। एक 2 साल पहले, एक 1 साल पहले और एक 4 साल पहले मर गया था। वो आजू बाजू में सब कुछ देखने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है और मैं कहाँ आके पहुंचा। सूरज देखा कि उस होटल में जितना भी लोग घूम रहा था सबको वो जानता है, लेकिन सबके सब मर चुके हैं पहले। सूरज ये हालत को सहन नहीं कर पाया। तुरंत उसको चक्कर आया और वो गिर गया, बेहोश हो गया। बाद में जब सूरज का होश आया तो देखा कि वो एक जंगल में पड़ा हुआ है। उसका सब सामान, बैग, सब कुछ सही सलामत है, पर ना तो वो होटल है ना उसका आजू बाजू में कोई रास्ता है। वो बस खुद को एक हुआ जंगल में पाया। वो जल्दी से खुद को संभाला। तब तक दिन हो चुका था और आजू बाजू घूम के हाईवे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस टाइम उसका नसीब साथ दिया। एक छोटा सा रास्ता दिखा, उस रास्ता पकड़ के वो आगे बढ़ गया। देखा एक गांव दिख रहा है। उस गांव में जाके मदद मांगा और उसको फर्स्ट एड किया गया। उसको थोड़ा हिम्मत जुटाया गया। बाकी उससे पूछा गया कि आप इस जंगल में कैसे पहुंचे, हमारे गांव तक कैसे पहुंचे। वो सब कुछ खुल के बताया उन लोगों को। तब वो लोग बताया कि नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई होटल या घर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा गांव छोड़ के आजू बाजू में सब जंगल ही जंगल दिखेगा। आपको इस जगह का पता कैसे चले हमें नहीं मालूम, आप चेक कीजिए, आप जहाँ से भी ये सब होटल का बुकिंग किया है। तो उनका बात सुन के सूरज जो बुकिंग वेबसाइट में चेक किया, लेकिन ना उसका मोबाइल में जो नंबर सेव हुआ था उसका कोई अस्तित्व मिला, ना उस वेबसाइट में उसी होटल का कुछ अता पता चला। सूरज को सब एक बहम जैसा लग रहा था कि मैं ऐसे कैसे कर दिया हूँ, मुझे कैसे मिल गया, कि कैसे बुकिंग करके कैसे मैं ये सब फोन नंबर लेके इस तक आ गया। तो वो गाँव वाले से सूरज ने मदद मांगा, उनको स्टेशन तक छोड़ दिया। स्टेशन छोड़ने के बाद वो जब बैठ के ये सब सोच रहा था, तभी उसको याद आया कि मैं उस गाड़ी में चढ़ने से पहले एक दुकानदार से बात कर रहा था। तो वो दुकानदार के पास जाता है, पूछता है कि मैं कल तुम्हारा दुकान से सामान खरीदा, याद है? बोला हाँ मुझे याद है। मुझे इतना भी याद है कि आप सामने हवा से बात कर रहे थे। मैं चौंक गया कि आप तो एक अच्छे वाला इंसान देख रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे, तो ऐसे मानसिक बीमारी आप जैसा क्यों बात कर रहे हैं? आप बात करते करते चले, आपके बाजू में कोई था ही नहीं। तभी भी सूरज को समझ में नहीं आया कि वो चीज क्या था। वो मिस्ट्री, उसके पास मिस्ट्री रह गया कि वो किस लिए था, क्यों उसके पास आया था,
क्योंकि वो भले ही कंपनी को मना कर दिया था सूरज वो जगह नहीं जाएगा और वहाँ का ज़मीन नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बदले दूसरा आदमी गया, वहाँ पे ज़मीन दिखा और वहाँ पे फैक्ट्री भी बना, वो फैक्ट्री अच्छे से भी चल रहा था। तो ऐसे भी नहीं बोल सकता था कि उस आत्मा या उस वो शक्ति चाहता नहीं था कि वहाँ पे फैक्ट्री बने, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर सूरज के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब सूरज को अभी तक नहीं मिला, लेकिन कभी कभी उसको सपने में सेम सिचुएशन दिखाई देता है, और जब भी ऐसा सिचुएशन उसको दिखाई देता है सपने में, उसका नींद टूट जाता है और 1-2 दिन के लिए नींद बंद हो जाता है। तो दोस्तों आज यही था मेरा सूरज का मिस्टीरियस कहानी। लौटेंगे एक नया मिस्टीरियस कहानी के साथ, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।